हेलो एवरीवन। तो हम मॉर्निंग में 7 बजे ही पहलगाम के लिए निकल गए हैं और हमने अपना हाउस बोट सुबह 7 बजे ही चेकआउट कर लिया था हाउस बोट से। एंड बहुत अमेजिंग रास्ता है। कश्मीर में तो आप कहीं भी जाएं बहुत अमेजिंग व्यूज़ हैं। और पहलगाम में हमें बीच में हम एक स्टॉप में रुके थे जहाँ पर बहुत सारे एप्पल के पेड़ हैं। तो पहलगाम जाते वक्त आपको बहुत सारे एप्पल और नाशपाती के बगीचे आपको मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी इंजॉय कर सकते हैं। एंड ये नदी है, अगर चाहें आप इसके साइड में भी रुक सकते हैं। सो अगर आप पहलगाम में चंदनवाड़ी, आरू वैली एंड बेताब वैली घूमना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर यूनियन की टैक्सी करके घूमना पड़ेगा, बिकॉज़ यहाँ पर सिर्फ यूनियन की टैक्सी ही इन जगहों पे घुमाती है। मैंने अपनी सोनामार्ग वाली वीडियो में दिखाया था सोनामार्ग का वो पॉइंट जहाँ से अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होती है। तो पहलगाम का भी ये पॉइंट है, यहाँ से भी अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होती है। सोनामार्ग से थोड़ा पास पड़ती है, यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस लंबा हो जाता है। जो पैदल यात्रा होती है यहाँ से स्टार्ट होती है। तो हम लोग पहुंच गए हैं पहलगाम और ये बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। सो हम लोग अभी उतरे थे जो यहाँ पर मेन पॉइंट है जहाँ से सारी टैक्सीज़ और पॉनीज़ मिलती है वाटरफॉल के लिए एंड बाइसरन और टूलियन लेक, इन सब के लिए जो यहाँ पर से पॉनीज़ जाती हैं, घोड़े जाते हैं। तो हम वहाँ पर पॉइंट में उतरे थे, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा हम लोग पैदल एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी हम पैदल जा रहे हैं वाटरफॉल के लिए, जो कि हमें पता है शायद यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है। लेट्स सी, देख के पता चलेगा कि कितना दूर है। तो हम लोग पैदल जा रहे हैं और देखते हैं कि कितना दूर है, फिर आप लोगों को बताएंगे। सो अगर आप जम्मू से कश्मीर आ रहे हैं या फिर कश्मीर डायरेक्टली भी आ रहे हैं तो आप चाहें तो यहाँ के जो ट्रैवल एजेंसीज़ हैं, लोकल ट्रैवल एजेंसीज़, उनसे भी आप टूर पैकेजेस इंक्वायर कर सकते हैं। उनके प्राइसेस काफ़ी अच्छे रहते हैं एज़ कम्पेयर्ड। एंड बट आपको एक चीज़ बस ध्यान रखनी है कि जो भी चीज़ें आप एक पॉइंट टू पॉइंट पूछें, चाहे वो आपको किस पॉइंट में घुमाना है या फिर कोई कॉम्प्लीमेंट्री फूड हो, एसी रूम्स हो, एसी टैक्सीज़ हो, सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर करके आना पड़ेगा ताकि आपका आगे जर्नी ख़राब ना हो। तो हम लोग उतर थे पहलगाम के स्टैंड पे जहाँ से सारे घोड़े पॉनीज़ जाती हैं और हम लोग को लगा है वाटरफॉल पास में ही है। हमें किसी ने बोला कि 1/2 किलोमीटर ही है, तो हम सोच रहे हैं कि एक बार पैदल जाके एक्सप्लोर करें। अभी हम लोग पैदल जा रहे हैं। यहाँ पर घोड़े भी जाते हैं और बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर। टूलियन लेक है, बाइसरन है और वाटरफॉल है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर। तो हम लोग अभी वाटरफॉल तक पैदल जाने की सोच रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। अगर ज़्यादा थक गए तो हमें घोड़े करने पड़ेंगे। सो अभी हमें वाटरफॉल में तो यही मिला है और ज़्यादा बड़ा वाटरफॉल नहीं मिला है। एंड यहाँ पर बेसिकली घोड़े वालों का एक पैकेज होता है जिसमें वो 2-3 पॉइंट्स आपको घुमा के लाते हैं, जिसमें वाटरफॉल भी होता है। तो पूरे कश्मीर में यही है कि जब आप सोनामार्ग भी जाएंगे या गुलमर्ग जाएंगे, पहलगाम आएंगे, तो सब जगह यही है कि एक पॉइंट के बाद से हमें वहाँ से घोड़े या फिर जैसे सोनामार्ग में हमने टैक्सी करी थी तो ये इन सब चीज़ों से जाना पड़ता है। तो जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उसमें घोड़े का एक्सपेंस अलग से ऐड हो जाता है। सो घोड़े का प्राइस भी यहाँ पर हाई है बहुत, और कोई भी यहाँ पर घोड़े के प्राइसेस फिक्स नहीं है। तो उसमें आप चाहे वो सोनामार्ग है, गुलमर्ग है, पहलगाम है, हर जगह आप बार्गेन कर सकते हैं। वीडियो बड़ा हो गया। ये ऐसी स्ट्रीट टॉक था हमने से
अगर हम लोग पहलगाम आते हैं, हम लोग तो एक ही दिन हमारे पास था, तो हम लोग सिर्फ इस साइड में आ गए जहाँ पर हॉर्स के थ्रू आ सकते हैं या ट्रैक करके भी आ सकते हैं। और वैसे यहाँ पर 2 दिन चाहिए ही होते हैं, एक दिन आरू वैली, बेताब वैली एंड चंदनवाड़ी हम कवर कर सकते हैं। सेकेंड डे में हम लोग यहाँ आ सकते हैं जहाँ पर घोड़ों से या फिर अगर आप लोग चल सकते हैं तो आप ट्रैक करके भी आ सकते हैं, तो मुश्किल रनिंग नहीं है, चल के भी आ सकते हैं। हम लोग तो यहाँ तक 22 रन तक चल के आए हैं एंड यहाँ से 40 मिनट्स पे एक वाटरफॉल है, वो भी बहुत सुंदर है। एंड आगे एक टूलियन लेक है, टूलियन लेक के लिए पूरा दिन चाहिए होता है, मीन्स कम से कम आपको 10-12 आवर्स चाहिए ही नहीं। अगर वहाँ आपको जाना है तो वहाँ पर के लिए आपको एक एक्स्ट्रा डे रखना पड़ेगा, और आप चाहे तो यहाँ से होते हुए भी वहाँ जा सकते हैं, वो भी आपको ईजी पड़ेगा जाना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आई होंगी एंड जितनी भी कश्मीर की वीडियोस है आई होप आप लोग सब देखेंगे, जो आपको आइडिया लग जाएगा अगर आपको कभी यहाँ आना है, या फिर ऐसे भी आप देख सकते हैं। चलो। सो ये नदी वाला एरिया जहाँ पर टैक्सी स्टैंड है उसके पास में ही है, तो आप वहाँ पर मार्केट में थोड़ा सा घूमेंगे पहलगाम में तो आपको मिल जाएगा। सो आज हम कश्मीर से जा रहे हैं वापस जम्मू, एंड जम्मू से हमारी ट्रेन है दिल्ली के लिए। सो जम्मू से कश्मीर का जो रास्ता है उसमें एक टनल है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, सो हम उसकी वजह से रोड में काफ़ी लंबा जाम है। तो अगर आप रोड से आए तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। हमें एक पुलिस व्हीकल के पीछे पास मिल गया था, बट मे बी सबको ना मिले। सो रोड से अगर आप जम्मू से कश्मीर ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत ट्रैफिक रहता है, उस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा।